के अंदर अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16। इस चैप्टर नंबर 16 में अब तो 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में आपने पढ़ा था ठोसों में ऊर्जा बैंड अर्थात ऊर्जा बैंड की परिभाषा, उसके बाद में संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतर वो पढ़ा था आपने फर्स्ट क्लास में। उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 16 था उसकी सेकंड क्लास में आपने पढ़ा। सेकंड क्लास में क्या पढ़ा था आपने? चालकता के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। उसके बाद थर्ड टॉपिक था ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालकता, अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालकता, अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या। आज की थर्ड क्लास का टॉपिक बना रहेगा नेज या शुद्ध अर्धचालक। बेसिकली जो अर्धचालक है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मैं यहाँ से अर्धचालक की बात करूं तो जो अर्धचालक है वो 2 प्रकार का होता है। पहला आता है नेज या शुद्ध अर्धचालक, नेज या शुद्ध अर्धचालक। जो दूसरा है वो होता है अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक, अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? अर्धचालक है वो 2 प्रकार का होता है। पहला नेज या शुद्ध अर्धचालक, दूसरा अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक एन प्रकार और दूसरा पी प्रकार। एक एन प्रकार, दूसरा पी प्रकार। एक एन प्रकार अर्धचालक होता है, दूसरा पी प्रकार का अर्धचालक। तो बात समझ में आ गई? अर्धचालक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला अर्धचालक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला नेज या शुद्ध अर्धचालक, दूसरा अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक एन प्रकार, दूसरा पी प्रकार। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा नेज या शुद्ध अर्धचालक, नेज या शुद्ध अर्धचालक। तो सबसे पहले परिभाषा कि नेज या शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, ऐसे अर्धचालक है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, नेज अर्धचालक कहलाता है। सिलिकॉन हो या जर्मेनियम है। एग्जांपल देखा जाए नेज या शुद्ध अर्धचालक का तो क्या आता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। किसी भी अर्धचालक क्रिस्टल में अगर पूरे सिलिकॉन के परमाणु है तो नेज अर्धचालक होगा, या पूरे जर्मेनियम में परमाणु है तो क्या होगा? नेज या शुद्ध अर्धचालक। समझ में आ गई बात? तो नेज या शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, ऐसे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो। अशुद्धि क्या होगी? जैसे मान लीजिए अपना सिलिकॉन परमाणु है, उसमें कोई पेरोन, उसमें कोई बोरोन, कार्बन, ऐसे कुछ परमाणु डाल दिए जाए, मतलब उस समूह से किसी अन्य, उस समूह के अंदर किसी अन्य समूह की अशुद्धि मिला दी जाए, किसी पर्टिकुलर समूह के लिए अन्य समूह है वो उसकी अशुद्धि होगी। ठीक है, तो नेज अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, ऐसे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, क्या कहलाएगा? नेज या शुद्ध अर्धचालक। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो नेज अर्धचालक कहलाता है। अब इसमें क्या करना है? आपको समझाना है कि जो नेज अर्धचालक है उसकी क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार से होती है। 2 बातें आती है, एक T=0 केल्विन पर जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना। ये जो जर्मेनियम है इनके स्थान पे सिलिकॉन भी आ सकता है, तो सिलिकॉन लिख दो या जर्मेनियम, केवल एक परमाणु लेना है। अगर आप सिलिकॉन ले रहे हैं तो प्रत्येक जगह क्या लेंगे? सिलिकॉन लेंगे, और उसमें प्रत्येक जगह क्या लेंगे? सिलिकॉन लेंगे, या आपने क्या ले लिया? जर्मेनियम। तो 2 कंडीशन यहां हम बताएंगे, एक तो T=0 केल्विन पर जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना, और दूसरा T=0 केल्विन पर जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना। तो होता क्या बेसिकली, अपन अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें, सिलिकॉन और जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या बात समझ में आई? कि सिलिकॉन और जो जर्मेनियम परमाणु है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बात? तो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इसकी प्रत्येक क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु या प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु अपने निकटतम 4
सिलिकॉन या जर्मेनियम से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजन बंध बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया, इस सिलिकॉन या जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखे तो इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु या प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु अपने निकटवर्ती स्थित 4 सिलिकॉन परमाणु या 4 जर्मेनियम परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अपने जर्मेनियम लिया तो ये जर्मेनियम परमाणु यहाँ पर है। इस जर्मेनियम का एक परमाणु आपने निकट 4, एक ये रहा। इस जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और 4। तो इसके भी इसकी बात करें तो इसके भी 4 होंगे। इसकी बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। इसकी बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। दोनों जर्मेनियम परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बनता है, एक सहसंयोजक बंध बनता है। इसी प्रकार से इसकी बात की जाए तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों जर्मेनियम परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो पर्टिकुलर इस जर्मेनियम परमाणु की बात की जाए तो ये जर्मेनियम परमाणु अपने निकटतम स्थित 4 जर्मेनियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बात? तो प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु या प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु क्या करता है, अपने निकटतम स्थित 4 जर्मेनियम परमाणु या 4 सिलिकॉन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये जर्मेनियम है, अपने निकटतम 4 परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। समझ में आ गई? तो 2 बातें बताई मैंने। एक तो बताया है कि ये जो आपका नेज अर्धचालक है इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसको देखा जाए तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु का जो 4 इलेक्ट्रॉन है अपने निकटतम स्थित 4 जर्मेनियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बना। ठीक है, अब 2 कंडीशन इसमें आ रही है। पहली कंडीशन T = 0 केल्विन, दूसरी T > 0 केल्विन। तो होगा क्या, जब तापमान T = 0 केल्विन रखेंगे तो T = 0 केल्विन पर प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु का सहसंयोजक बंध बना होता है, इसमें कोई ताप नहीं लगता है, जिसके कारण कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होल उपस्थित नहीं होता। जब T = 0 केल्विन है उस कंडीशन में प्रत्येक सहसंयोजक बंध बने हुए हैं, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होल उपस्थित नहीं होता, जिसके कारण T = 0 केल्विन पर जर्मेनियम परमाणु अर्धचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। मैंने आपको कहा भी था परिभाषा में कि अर्धचालक क्या होता है, वे पदार्थ जो कि बहुत ही कम तापमान अर्थात परम ताप पर कुचालक भांति व्यवहार करते हैं और तापमान बढ़ाने में चालकता प्रदर्शित करते हैं। T = 0 केल्विन पर इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होल उपस्थित नहीं होता है, जिससे कारण ये कोई चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्थात नेज अर्धचालक T = 0 केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, जब तापमान 0 केल्विन से अधिक किया जाए, जब तापमान 0 केल्विन से अधिक किया जाए तो ये सहसंयोजक बंध इस ताप ऊर्जा को प्राप्त कर टूट जाता है। यहां से ये बंध टूटेगा, जैसे बंध टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त होगा, ये कहलाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वहां पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, वो कहलाता है होल। ठीक है, क्या बताया मैंने, जब तापमान 0 केल्विन से अधिक किया जाएगा तो सहसंयोजक बंधों जो सहसंयोजक बंध टूटते हैं और सहसंयोजक बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और ये जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो यहाँ पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी, वो कहलाएगा होल कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्धचालक में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं, और जो तापमान 0 केल्विन से अधिक किया जाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होल पर उपस्थित होते हैं, जिससे कारण ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात T > 0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ अर्थात नेज अर्धचालक जर्मेनियम है वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। और इसमें बात और होती है, इस नेज अर्धचालक में
इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या बराबर होती है, n इज इक्वल टू क्या होता है p। इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या क्या होती है बराबर, और ये होती है ni के बराबर। जहां ni क्या है नेज आवेश वाहक घनत्व, ni क्या है नेज आवेश वाहक घनत्व, ni क्या है नेज आवेश वाहक घनत्व। ये दोनों बराबर हैं, जब इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो np इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ni स्क्वायर, np इज इक्वल टू हो जाएगा अपना ni स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो कुल धारा है, कुल धारा मान लीजिए I हो, तो I इज इक्वल टू क्या होगा IE प्लस IH। IE का मतलब इलेक्ट्रॉन धारा, IH का मतलब होल धारा। तो कुल धारा है वो इलेक्ट्रॉन धारा तथा होल धारा के योग के बराबर होता है। ठीक है बात, तो ये था अपना नेज या शुद्ध अर्धचालक। बात समझ में आ गई? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात तो मैंने क्या बताया, नेज या शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, क्या कहलाता है? नेज या शुद्ध अर्धचालक। एग्जांपल क्या आता है इसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इस सिलिकॉन और जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु अपने निकटवर्ती 4 जर्मेनियम परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 से संबंधित बना। जब तापमान 0 केल्विन होगा उस कंडीशन में ये सहसंबंध बने होते हैं, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होल उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण ये जो आपका नेज अर्धचालक है वो T=0 केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करता है। जैसे ही तापमान 0 केल्विन से अधिक करेंगे तो ये सहसंबंध यहाँ टूटेंगे, और ये बंध टूटने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वहां पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी, वो कहलाता है होल। तो हम कह सकते हैं कि इस नेज अर्धचालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। ठीक है, और जब T=0 केल्विन होगा उस कंडीशन में नेज अर्धचालक चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बात, और उसके बाद मैंने क्या बताया, इस नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होता है, वो किसके बराबर होगा? Ni नेज आवेश वाहक घनत्व के बराबर। यहाँ Ni क्या है? नेज आवेश वाहक घनत्व। ये दोनों बराबर हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो Ni स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट बात मैंने क्या बताई कि इस नेज अर्धचालक में कुल धारा इलेक्ट्रॉन धारा तथा होल धारा के योग के बराबर होता है। यहाँ I कुल धारा है, IE इलेक्ट्रॉन धारा है, IH होल धारा है। एक छोटा सा पॉइंट और है, इस नेज अर्धचालक की चालकता पर ताप का प्रभाव। इसी के अंदर है क्या? नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक की चालकता, नेज अर्धचालक की चालकता पर ताप का प्रभाव। इसी का एक छोटा सा पॉइंट है, वो है नेज अर्धचालक की चालकता पर ताप का प्रभाव। जो नेज अर्धचालक है उसकी चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होगा? सिंपल सी बात है, जब ताप बढ़ाएंगे तो सहसंबंध बंध टूटते हैं, सहसंबंध बंध टूटने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण चालकता बढ़ती है। नेज अर्धचालक की चालकता पर, इस जो चालकता है इस पर ताप का क्या प्रभाव होता है? सिंपल सी बात है, जो नेज अर्धचालक है इस नेज अर्धचालक का ताप बढ़ने पर, नेज अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर सहसंबंध बंध टूटते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं और चालकता का मान बढ़ता है। बात समझ में आएगी? क्या बताया मैंने? तो पॉइंट था अपना, नेज अर्धचालक की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है? सिंपल सी बात है, जब नेज अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सहसंबंध बंध टूटते हैं, सहसंबंध बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण इस नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। एक जो नेज आवेश वाहक घनत्व Ni है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नेज आवेश वाहक घनत्व है वो Ni, वो 2 कारकों पर डिपेंड करता है, पहला ताप, दूसरा अर्धचालक की प्रकृति। Ni का मान है वो 2 कारकों पर निर्भर करता है, पहला तो ताप पे, दूसरा
अर्धचालक की प्रकृति, जो अर्धचालक पदार्थ है किस प्रकार का उसकी प्रकृति। और नेज अर्धचालक की निर्भरता के लिए, जो नेज आवेश वाहक घनत्व है, इसकी निर्भरता के लिए फॉर्मूला होता है Ni इक्वल टू ए टी पावर 3/2 ई पावर माइनस Eg अपॉन 2kT। नेज आवेश वाहक की निर्भरता के लिए फॉर्मूला होता है Ni इक्वल टू ए टी पावर 3/2 ए पावर e की पावर माइनस Eg अपॉन 2kT। यहाँ पर एक नेतांक Ni नेज आवेश वाहक घनत्व है, T परंताप है, Eg वोल्ट ऊर्जा अंतराल के वोल्ट में नेतांक T परंताप। तो ये छोटा सा पॉइंट था, क्या नेज अर्धचालक की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। मैंने क्या बताया, जो नेज अर्धचालक है उसका ताप बढ़ेंगे तो सहसंबंध टूटेंगे, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होने का उनकी चालकता का मान बढ़ जाए। ठीक है, एक था नेज आवेश वाहक घनत्व है, वो भी दो कारकों पर डिपेंड करता है, पहला ताप पर, दूसरा अर्धचालक पदार्थ की प्रकृति पर। और Na फॉर्मूला होता है a t पावर 3/2 माइनस e की पावर माइनस Eg अपॉन 2kT। Na क्या होता है, नेज आवेश वाहक घनत्व, a एक नेतांक है, T परंताप है, k वोल्ट में नेतांक है, Eg एनर्जी गैप वर्णित ऊर्जा अंतराल होता है। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 4, नेज या सुदर्चालक।